व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की क्या लिमिट है। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिमिट के बारे में बताने वाला हूँ। गाइस यदि आप सेल ऑफ गुड्स करते हैं तो आपको कितनी टर्नओवर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, और गाइस यदि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कितनी रिसिप्ट पर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो गाइस दोनों ही कंडीशन में कितनी कितनी टर्नओवर और रिसिप्ट पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइज़ मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज़ यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइज़ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनेंशियल ईयर 19-20 से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट को चेंज कर दिया गया था। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा ओल्ड लिमिट के बारे में, फिर उसके बाद में आपको न्यू लिमिट के बारे में बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं ओल्ड लिमिट के बारे में। तो फॉर द सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज के लिए तो कितनी टर्नओवर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था, मतलब पहले। तो यदि 20 लाख से अधिक एग्रीगेट टर्नओवर है और नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आता है, यदि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आता है तो उसकी जो लिमिट है वो 20 लाख है। 20 लाख से यदि आपकी अधिक टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य था। ठीक है, ये तो था नॉर्मल कैटेगरी के लिए। अब यदि 10 लाख से अधिक टर्नओवर है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में यदि आपका स्टेट स्पेशल कैटेगरी में आता है तो वो 10 लाख रुपए लिमिट है। मतलब 10 लाख से अधिक यदि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अब हमारे जो स्पेशल कैटेगरी में स्टेट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आपका इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता है तो 10 लाख से अधिक एग्रीगेट टर्नओवर पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था। गाइज ये ओल्ड लिमिट है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा न्यू लिमिट के बारे में। पहले आप ओल्ड लिमिट को समझिए, फिर उसके बाद में आपको न्यू लिमिट के बारे में समझाऊंगा। तो गाइज जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो होते हैं वो है हमारे अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर असम, फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके बाद मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। गाइज ये हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। यदि आपकी जो बिजनेस है या आपका जो स्टेट है यदि स्पेशल कैटेगरी में आता है तो उसकी जो लिमिट है, यदि आपकी 10 लाख रुपए से अधिक यदि आपकी टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और स्पेशल कैटेगरी को छोड़कर यदि आपका कोई भी स्टेट है तो उसके लिए 20 लाख से अधिक है। ठीक है, अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू लिमिट के बारे में। फॉर द सेल ऑफ गुड्स, मतलब कि आप यदि गुड्स सेल करते हैं तो उसके लिए कितनी टर्नओवर पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 से ये अप्लाई हो चुका था। जो चेंज हुए थे ना वो 19-20 से अप्लाई हो गए थे। तो गाइस इसमें देखिए पहले क्या थी, 20 लाख रुपए नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। पहले क्या थी, 20 लाख रुपए। 19-20 से फाइनेंशियल ईयर 19-20 से 40 लाख रुपए कर दी थी, जस्ट डबल। यदि गाइस आपकी 40 लाख से अधिक यदि आपकी टर्नओवर है किस में, सेल ऑफ गुड्स में, देखिए उसमें इक्वल थी दोनों के लिए। किसके लिए, सेल ऑफ गुड्स के लिए भी और प्रोवाइडिंग सर्विसेज के लिए भी। बट गाइस इसमें जो मैं आप बता रहा हूँ ये सिर्फ सेल ऑफ गुड्स के लिए है। यदि आपकी टर्नओवर 40 लाख से अधिक है, एग्रीगेट टर्नओवर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। फिर उसके बाद यदि 20 लाख से अधिक है और आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ठीक है, अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि गाइस आप इन स्टेट में आते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में तो आपको 10 लाख से अधिक टर्नओवर पर
जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी में हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो इनमें जो लिमिट है वो है 20 लाख से अधिक टर्नओवर पर। ठीक है, क्लियर। ये है सेल ऑफ गुड्स पर। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोवाइडिंग सर्विसेज पर। ठीक है, अब न्यू लिमिट बताऊंगा मैं आपको प्रोवाइडिंग सर्विसेज पर। यदि आपकी टर्नओवर या रिसीप्ट 20 लाख से अधिक है और आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं तो आपको 20 लाख से अधिक एग्रीगेट टर्नओवर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यदि आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं तो 20 लाख से अधिक यदि आपकी टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और यदि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं तो उसके लिए जो लिमिट है वो इसकी हाफ है, मतलब कि 10 लाख है। तो 10 लाख रुपए से अधिक यदि आपकी रिसिप्ट या टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। कब? जब आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं। तो गाइस देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको ओल्ड लिमिट के बारे में क्यों बताया था, क्योंकि गाइस जो हमारी प्रोवाइडिंग सर्विसेज के लिए है वो सेम है। देखिए, ये जो थी हमारी ओल्ड वाली लिमिट, ये सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज के लिए सेम थी। ठीक है, 20 लाख और 10 लाख रुपए। अब सिर्फ और सिर्फ जो चेंज हुई है न्यू लिमिट में वो हुई है सेल ऑफ गुड्स के लिए, बट जो प्रोवाइडिंग सर्विसेज के लिए ओल्ड वाली लिमिट ही अप्लाई है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं इसमें भी सेम ही है। हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। तो उनके लिए जो लिमिट है वो हाफ है, हाफ कर दी गई है और पहले भी हाफ ही थी। ठीक है, यदि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं। और गाइस आप कहेंगे नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं? इनको छोड़कर, मतलब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं इनको छोड़कर वो हमारे नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स हैं। तो गाइस अब मैं आपको साधारण शब्दों में समझा दूं। गाइस देखिए, यदि आप सेल ऑफ गुड्स करते हैं, ठीक है, और गाइस यदि आपकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से अधिक पहुंच गई है तो गाइस आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। ठीक है, किसके लिए? ये नॉर्मल स्टेट्स के लिए। और गाइस यदि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं तो उसकी है लिमिट जो है वो 20 लाख से अधिक है। यदि आपकी लिमिट 20 लाख से अधिक पहुंच गई है तो भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। किसमें? सेल ऑफ गुड्स में। अब गाइस मैं आपको साधारण शब्दों में समझा दूं, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यदि आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो लिमिट है, यदि आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में रहते हैं तो उसकी जो लिमिट है वो 20 लाख से अधिक है। यदि 20 लाख से अधिक पहुंच गई है आपकी टर्नओवर तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। और गाइस यदि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपकी टर्नओवर 10 लाख से अधिक पहुंच गई है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। क्लियर? तो गाइस यही थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट जो मैंने आपको बताई है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।